वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात अजमा बुखारी का फैसलाबाद का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रम उल हराम इंतजामात बारे आला सतही इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नेयर शेख ने सूबाई वजीर इत्तलात को मुहर्रम इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला में तमाम जलूसों और मजालिस के रूट्स की मुकम्मल निगरानी जारी है। जिला भर में 387 सीसीटीवी कैमरे मॉनिटरिंग के लिए फंक्शनल हैं। जिला भर में अहम जलूसों और मजालिस के रास्तों पर 40 वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। सीपीओ कामरान आदिल वासा, पीएचए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि मुहर्रम के आखिरी 3 दिन सोशल मीडिया की भी कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। नफरत अंगेज और शर अंगेज मवाद सोशल मीडिया पर फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं। रिपोर्ट होने वाले खिलाफ वर्जियों की तस्दीक भी जरूरी है। मुहर्रम जलूसा के रूट पर शुरका को सबील शरबत और पॉइंट्स पर ही हुकूमत पंजाब की तरफ से न्याज की तकसीम भी पूरी शुरू की जाए। फ्लैश पॉइंट्स की मुसलसल निगरानी, अमन कमेटी के उलमा कराम से करीबी राब्ता रहना चाहिए। जुलूसों के रूट्स पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर से चीन की निजी सरमाया कंपनी के वफद ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफद ने खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। मज़कूरा कंपनी इस सिलसिले एक हफ्ते में सूबाई हुकूमत को काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी से। जी इश्तियाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर से चीन की निजी सरमायाकारी कंपनी के वफद की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफद का खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया गया। मज़कूरा कमेटी इस सिलसिले में एक हफ्ते में सूबाई हुकूमत को काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतालिका महकमे को इन तजावीज़ का इजाज़ा लेकर मज़ीद पेशरफ्त के लिए लाएमल भी तैयार करने की हिदायत की। वज़ीर आला की वफद को लाइव स्टॉक, सोलर एनर्जी, ज़राअत और दीगर शोबे में भी सरमायाकारी की पेशकश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके मौजूद है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हम बैरूनी सरमायाकारी की न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत भी फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमत सरमायाकारी दफातर और तालीमी इदारों के अलावा मुस्तहिक घरानों को सोलर एनर्जी की फराहमी के मनसूबे पर काम कर रही है। सूबे में सोलर पैनल्स और सोलर बैटरी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात के वाफर ज़खायर मौजूद है। सूबाई हुकूमत इस सूबे में सोलर पैनल और सोलर पैनल की सनत कायम करने के चाहती है। इसी शोबे में सरमायाकारी के लिए हद मौके मौजूद है। हम इस शोबे में चीनी सरमायाकारी के भरपूर हौसला अफजाई करेंगे, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा। वज़ीर आला के मौन खुसूसी बाराए सरत के अलावा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड के हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक। पेशावर में पश्तखरा पुलिस की तारीखी कार्रवाई। बैनुल सवाई मनीषा स्मगलर्स नेटवर्क बेनिकाब हेरोइन की फैक्ट्री सील कर दी गई। कामयाब कार्रवाई के दौरान 6-7 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली गई। फैक्ट्री ताजाबाद गली नंबर 10 में कायम की गई थी। पुलिस ने हेरोइन बनाने और सप्लाई करने में मुलविस अफगान इश्तिहारी मुजरिम यासीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें नसीमुल्लाह, तहसिल और समीउल्लाह शामिल है। मुलजिमान की निशानदही पर नेटवर्क के मजीद 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी हैं। मुनज़्ज़म नेटवर्क ने अपने मजमूम मकासद की खातिर ताजाबाद में किराए पर घर हासिल करके मकरू धंधा शुरू किया था। कार्रवाई के दौरान मनशियात सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सुजुकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई। इन्फॉर्मेशन मिलने पर एसपी कैंट डिवीजन वकास रफीक की निगरानी में डीएसपी पश्तखरा सर्कल सजाद हुसैन और एसएचओ थाना पश्तखरा अहमदुल्ला खान ने लेडीज पुलिस दीगर के हमरा ऑपरेशन किया। कसूर थाना गंडा सिंह वाला पुलिस की एसएचओ जाहिद जमील की सरबराही में कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश गुलाम नबी और लबू सकना भकी वंड को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम से जायद हीरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम गंडा सिंह और गर्दो नवाब में हीरोइन फरोख्त करने का मकरूह धंधा करता था। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मनशियात की दफात के तहत मुकदमा
दर्ज कर लिया गया। फजलपुर से खबर शामिल करते हैं। मुहर्रम उल हराम में शहरियों की कब्रिस्तान जाने की रिवायत आज भी बरकरार है। शहर खमोशा में शहरियों की जानिब से अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी और कुरान खानी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं कायमपुर से अपने नुमाइंदे अयूब साबिर से, जो कब्रिस्तान में मौजूद है। जी अयूब, बताइएगा। मसरूफियात ने इंसान को कई फ़राइज़ से गाफिल कर दिया है, लेकिन दुआए मग़फ़रत के लिए कब्रिस्तान में आने का सिलसिला आज भी बरकरार है। मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही शहरियों को अपने बिछड़ों की याद सताने लगती है। कायमपुर के शहरियों ने कसीर तादाद में कब्रिस्तान का रुख कर लिया है, जहाँ पर अपने बिछड़े हुए प्यारों के लिए कुरान खानी, फातिह खानी के साथ साथ कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हैं और लिपाई कर रहे हैं। कब्रिस्तान में आए हुए शहरियों के मुताबिक ज़िंदगी का असल मज़ा तो अपनों के साथ ही है, लेकिन जो इस दुनिया से बिछड़ चुके हैं उनके लिए कुरान खानी और फातिह खानी का सिलसिला मुहर्रम उल हराम के महीने में शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जानिसारों ने मैदान करबला में यजीदियत के सामने कलमा हक़ को बुलंद करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो एक तरफ तो शहरी अपने प्यारे बिछड़ों कब्रों पर फूल चढ़ाने के साथ और फातिह खानी करने के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब फूल बेचने वालों के कारोबार में भी तेजी आ गई है। जी, मसरूफियात। ननकाना साहब थाना मांगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोलर प्लेटें चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम करामत डोगर के कब्जे से 24 लाख रुपए मालियत की 36 सोलर प्लेट्स बरामद कर ली गई। मुलजिम से थाना मांगटावाला और थाना फैजाबाद में चोरी के 5 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। मुलजिम साथी जुल्फिकार डोगर के साथ मिलकर अरसा दराज से चोरी की वारदातों में मुलव्वस था। एहलियान इलाका ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम की काविशों को खूब सराहा। डीपीओ साद अजीज का कहना है कि अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेश अनासिर के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। पन्नू आकिल के नवाही इलाके मुबारकपुर में मोहतिम बरादरी की मारूफ शख्सियत सरदार बख्श खान मोहतिम की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया, जिसकी क़यादत अब्दुल मजीद खान, हिदायतुल्लाह खान और गुलाम मुस्तफ़ा खान मोहतम ने की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात महर बरादरी और मोहतम बरादरी के दरमियान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। इस तसादुम को खत्म करवाने में सरदार खान मोहतिम अपना किरदार अदा कर रहे थे, जिसके नतीजे में उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं और घर पर छापा मारकर सरदार बख्श खान मोहतिम और उनके भतीजे को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने एसएसपी सक्कर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस देकर सरदार बख्श खान मोहतिम के खिलाफ दर्ज किया गया झूठा मुकदमा खारिज किया जाए। दुनिया भर में जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ स्टेशनरी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बच्चों के वालिदैन के साथ साथ दुकानदार भी परेशानी से दो चार हैं। मजीद जानते हैं दुनियापुर में मौजूद अपने नुमाइंदे जकी शाह से। जी जकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें, अशिया की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, वहाँ स्टेशनरी के सामान से वाबस्ता अफराद जो हैं वो भी शदीद मुश्किल और परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए एक शॉपकीपर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र आपका जो कारोबार है वो किन मिसाल का शिकार है? जी यही महंगाई का जो तूफान है, इसी वजह से हम देखते हैं कि पढ़ाई के जो बच्चे मुसलसल तालीम जारी रखे हुए थे, इस दफ़ा एक तो गवर्नमेंट ने हमें किताबें नहीं दी टैक्स स्कूलों में, ये बहुत बड़ा मसला है। हम ओल्ड बुक्स मंगवा के वो उनसे गुजारा कर रहे हैं। महंगाई ज़रूर है, महंगाई के पेश नज़र ही कुछ बच्चे स्कूल छोड़कर मुख्तलिफ होटलों पे या मुख्तलिफ दुकानों पे काम करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए ये था कि जिस तरह नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो जल्द अज जल्द किताबें फराम करनी चाहिए थी या स्टेशनरी के रेट को कुछ कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो बात नहीं देखी जा रही। जी बिल्कुल, जिस तरह के दुकानदार का बताना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र तालीम का असूल जो है वो भी कम होता नज़र आ रहा है। नई किताबें खरीदने की सकत न रखने वाले वालिदैन जो हैं आज वो ओल्ड कुतुब जो हैं खरीदने पर मजबूर है। इनका पंजाब हुकूमत समेत दीगर आला काम से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि कोट अदू में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए डीएसपी सनाउल्लाह खान मस्तोई की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त एसडीपीओ सनाउल्लाह मस्तोई के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। मुल हराम
हराम के पेश नज़र कोटद्दू में भी अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जो SDPO कोटद्दू सनाउल्लाह मस्तोई की ज़ेर निगरानी जो इस वक्त शहर में जो वो फ्लैग मार्च जारी है, जिसमें बताता चलूँ असिस्टेंट कमिश्नर और इसी के साथ साथ जो है वो रेस्क्यू महकमा और पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने जो वो शिरकत की है। इस वक्त SDPO साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फ्लैग मार्च का मकसद क्या है और 10 मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी प्लान क्या है? जी, 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारा सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी जारी हो चुका है, जिसमें हमने 3 टियर्स में सिक्योरिटी का प्लान किया है। यानी हर जुलूस और मजलिस में शामिल होने वाला आदमी वो 3 मकामात से चेक होकर जाएगा। इसके अलावा रूफ टॉप्स पर हमारे स्नाइपर्स तैनात होंगे और इसके अलावा हमारी पिकेट्स लगी होंगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। तो आज फ्लैग मार्च के हवाले से ये है कि जो हमारे अहम रूट्स हैं उनका हमने विज़िट किया है, फ्लैग मार्च का दिखाया है लोगों को कि हमारे पास ये महकमा जात हैं जो आपको सर्व करने के लिए हैं मुहर्रम उल हराम के दौरान। तो इंशाअल्लाह वो पाक फ़ौज और रेंजर्स वो भी आ चुकी है, कल उनका भी फ्लैग मार्च होगा इसी तरह अहम जो रूट्स हैं उनके ऊपर। तो सिक्योरिटी के इंतजाम हमारे ऑलरेडी मुकम्मल हैं, इंशाअल्लाह ये मुहर्रम पुरअमन इख्तिताम पजीर होगा। शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल बताता चलूँ जो जुलूस रूट्स हैं उन पर जो है फ्लैग मार्च किया गया और मज़ीद DSP साहब का यही कहना है कि 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको जो आदमी शक्ल दे दी गई है। पाक फ़ौज और रेंजर के दस्ते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनकी कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम हराम जो है वो पुरअमन जो है वो गुजरेगा। और अब आपको बताएं कि जंग में मुहर्रम उल हराम का हसास तरीन जुलूस मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस की लंबाई 3 किलोमीटर बताई जा रही है, जो सुबह 5 बजे इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद होकर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में रिवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल गवांस जुलूस में मौजूद हैं। जी जावेद गवांस, बताइएगा जुलूस कहाँ पर है और कितने बजे इख्तिताम पजीर होगा? जी बिल्कुल, आज मुहर्रम उल हराम का आलम जुल जना का मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से सुबह 5 बजे बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। ये जुलूस तांगा अड्डा, शाह कबीर, मिलाद चौक, शीरी चौक, गला मंडी, थाना सिटी के सामने से गुजरता हुआ बाद हज़ नमाज़ मगरिब इमाम बारगाह कदीमी में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादार सिनकोबी, जजीर जनी और नोखा निकल रहे हैं। जुलूस के रास्तों में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। पानी और दूध की सबीलें भी लगा दी गई हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जंग पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम दिखाई देते हैं। जुलूस के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को एनी बैरियर और खारदार तार से बंद करके क्लोज सर्कल कैमरों से भी मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। जुलूस के रास्तों में जो मुल्हिका छतें हैं उनके ऊपर जो निशानाबाज पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात कर दिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू 1122, महकमा हेल्थ और बम डिस्पोजल की टीमें वो जुलूस के शाना बिशाना काम करती दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़िला झांग में 493 जो है हमारे A, B और C कैटेगरी के प्रोसेशन होंगे। इसमें रवायती और लाइसेंसी दोनों किस्म के शामिल हैं और 1902 टोटल मजालस होंगी A, B, C कैटेगरी की। इसमें रवायती और लाइसेंसी दोनों किस्म की शामिल हैं। तमाम के तमाम प्रोग्रामों पे हमारा सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया गया है। इसमें हमें रेंजर्स और पाक आर्मी की जो है वो साथ मुआवनत हासिल होगी और ज़िला इंतज़ामिया के जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे इस पूरे के पूरे कंटिजेंसी प्लान में हमारी सपोर्ट के लिए होंगे। इसमें और 7 मुहर्रम और आगे 10 मुहर्रम को मेन हमारे प्रोसेशन हैं। तो इंशाअल्लाह ये फ्लैग मार्चेस का भी सिलसिला जारी सारी रहेगा और हमारी सारी की सारी फोर्सेस जो हैं मुस्तैद हैं और विजिलेंटली ड्यूटी कर रही हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम के तमाम प्रोग्रामों पे SOP के मुताबिक हम प्राइवेट भी जो है सर अंजाम देंगे। किसी भी नगानी आफत से निपटने के लिए रेंजर और पाक आर्मी के दस्ते रिजर्व फोर्स के तौर पर जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई और आए रोज हुकूमत की जानिब से बिजली के बढ़ते रेट्स की वजह से अवाम शदीद अजियत में मुब्तला होकर रह गई। अवाम हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है। एक तो लोड शेडिंग है, दूसरा जो ना हर रोज़ाना जो ना हुकूमत की जानिब से आवाम पर बिजली बम गिराए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ जो गुज़श्ता रोज़ जो ना हुकूमत की जानिब से 7 रुपये और 57 पैसे जो है ना वो बिजली की फ़ी यूनिट की जो बुनियादी जो टैरिफ है उसमें इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है
पहले ही जो आवाम जो है ना महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई थी, अब आवाम मज़ीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो घरेलू सार्फिन के लिए इतना महंगा है, आप क्या कहेंगे हुकूमत को? जी हम जितना मर्जी एहतजाज करते हैं, जो कुछ मर्जी करते हैं, लेकिन हुकूमत है कि दर से मस नहीं हो रही और टैरिफ मज़ीद हर रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब मज़ीद 7 रुपये बढ़ा दिया है। अब घरेलू जो टैरिफ है पर यूनिट 50 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है कि ये जो बिजली का टैरिफ है, बिजली को सस्ता किया जाए, जितना सस्ता हो सकती है सस्ता किया जाए। बाकी चीज़ें बेशक महंगी कर दे, लेकिन बिजली को सस्ता किए, क्योंकि हमारा हर काम बिजली से होता है और ये ज़रूरी है कि बिजली सस्ती हो हमारे लिए। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि जो घरेलू सार्फिन हैं उन पर जो ना बिजली के बम गिराने बंद करें और बिजली को सस्ता करें, क्योंकि बन्नू में पाठक चेक पोस्ट का गोंडाकी पुल सड़क पर ठेकेदार ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया। उनके मुताबिक इंतजामिया ने मज़कूरा सड़क के लिए मंजूर शुदा फंड्स रिलीज नहीं किए। अहले इलाका ने कमिश्नर बन्नू और डिप्टी कमिश्नर बन्नू से फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बन्नू फिदा मोहम्मद खान। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, ये तकरीबन 2 साल पहले ये सड़क मंजूर हुई थी, फिर उस पर काम शुरू नहीं किया जा रहा था। तो लोगों ने यहाँ पर मुतालबा किया और सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई गई, इस रोड पर काम शुरू किया जाए। तो तकरीबन 2 रोज़ हो चुके हैं, इस पर काम शुरू हो गया है। लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है, मुसर्रत का इजहार किया है कि ये बहुत तवील अरसे से जो तकलीफ़ लोगों को हो रही थी उससे छुटकारा मिल जाएगा। मगर यहाँ पर हमारी जो ठेकेदार हैं इस रोड के, उनसे बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि वो लोगों की तकलीफ़ की वजह से अपनी मदद आप के तहत उन्होंने काम शुरू करवाया है फ़िलहाल, और उनको फ़ंड नहीं मिले। तो जो सड़क 2 साल पहले मंजूर हुई थी, 2 साल में अभी तक सरकार ने या जो इंतज़ामिया है इसके फ़ंड रिलीज़ नहीं किए गए। ये तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है। तो लोगों का मुतालबा है, यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत हुई है कि ये जो रोड है इसका जो फ़ंड है जिसके लिए मुख्तस किए गए थे वो मुकम्मल तौर पर रिलीज़ किए जाएँ, ताकि ये रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और लोगों को जो तकलीफ़ का सामना है तवील अरसे से। मारूम हराम रूट्स क्लियरेंस के लिए बल्दिया उस्मा लाहौर मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर जुलूस रूट्स पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी तमाम जोन्स में रेगुलेशन विंग ने कार्रवाइयाँ की। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 8 मुहर्रम के मरकजी जुलूस रूट लाहौरी गेट का पुरानी अनारकली को क्लियर करवा दिया गया। इंसदादी तजावुजात कार्रवाइयों के दौरान 4 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त किया गया। 85 से ज्यादा आर्जी तजावुजात का सामान स्टोर में जमा करवाया गया। जुलूस रूट्स पर रेगुलेशन विंग के अमले की मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटियां तफवीज हैं। मारूम हराम के तमाम जुलूस रूट्स की क्लियरेंस को यकीनी बनाया जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना था कि तजावुजात माफिया के साथ जरा बराबर भी नरमी नहीं बरती जाएगी। अज़ादारों और जुलूस में शरीक अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत का मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट पे साबिक चेयरमैन अबूजर शाद ने कहा है कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के सिलसिले में शहर भर के मुख्तलिफ सनती और ताजर एसोसिएशंस की तरफ से प्याफ के एजाज में इस्तकबालियत दिए जा रहे हैं और अपना पावर शो जाहिर कर रहे हैं। प्याफ चैम्बर इलेक्शन में बेहतरीन उम्मीदवार उतारेगी। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अली बताइएगा। और प्याफ के साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं अबूजर शाद, उनसे बात करेंगे। अबूजर साहब, ये जो आज राज़ो मकासद बताई गई, ये दरोगा वाला एसोसिएशन की तरफ से जो ये बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया गया है प्याफ के आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, कोई भी कैंडिडेट है, हम उसे कहते हैं भाई अपनी एसोसिएशन को इकट्ठा करो, अपने वोटर लेके आओ और यहाँ आके जलसा करो। हमें भी पता हो कि 400, 450, 500 बंदा यहाँ मौजूद है। बाबर साहब ने टिकट लेनी थी आर रोड ने, वो उन्होंने भी इससे बड़ा जलसा किया था। एक से एक बढ़ के लोग जलसा कर रहे हैं। तो ये मियाँ अंजम नसार साहब की क़यादत में ये सारे दोस्त आए हुए हैं, उनकी मोहब्बत में ये प्याफ के अभी शो हैं सारे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब प्याफ फाउंडर अलायंस अपना फंक्शन करेगी वो आपको नज़र आएगा फंक्शन कहते किसे हैं। ये तो सिर्फ एक दरोगे वाला एसोसिएशन है। इसी तरह हार रोड एसोसिएशन है, इस तरह आपने आबकारी रोड का उस दिन फंक्शन कवर किया है। हम तो हर मार्केट का अलग-अलग फंक्शन कवर कर रहे हैं पॉकेट्स में, ताकि लोगों को वक़्त दे सकें।
نہیں تو ووٹر ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے پیاف کی لیڈرشپ نہیں ملتی. تو ہم اپنے دیکھیں لیڈر کی پہچان ہونی چاہیے, خوشبو کی طرح اس کی خوشبو آنی چاہیے اور ہوا کی طرح آکسیجن کی طرح وہ ملتا ہو, اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم نہ لگے. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے سب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ان سب کے آنے کا شکریہ. اور میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے تشریف لاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. یہ سر بتائیے گا کہ جی اب الیکشن بھی ہو رہے ہیں, پیاف دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے, گھریلو سیاست تھی یا گھریلو جھگڑا تھا؟ میں کبھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتا. ہم نے اپنی ورکنگ کے اوپر بات کریں, ہماری ورکنگ دیکھیں, ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں. کوئی خود اختلاف بنا کے بیٹھ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. میں نام بھی نہیں لیتا کسی دوست کا, ٹھیک ہے اس کا ظرف ہے, جو جا رہا ہے اس کا اپنا ظرف ہے, جو ہمارے ساتھ ہے ان کا اپنا ظرف ہے. ہمیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی کو ہم کہیں کہ وہ بہت برا ہے, وہ کل مجھے کہے گا میں بہت برا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو برا, سب بہت اچھے ہیں. ہمیں صرف عزت دینی ہے اور عزت لینی ہے. بھائیوں کی لڑائی ہے وہ گھر جانے, ہمیں پبلک کو تو نہیں بتانا چاہیے کہ ہم پبلکلی ہیں. ہم اس بات کو ڈسکشن کر کے ہمیں کچھ نہیں حاصل, یہ لا حاصل بات ہے. ہمیں اپنے ووٹروں پہ مان ہے, ہمیں اپنی کارکردگی پہ مان ہے, ہمیں اپنے دوستوں پہ مان ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو وہ کارنر پہ آپ کا ووٹر بیٹھا ہے اس کا نام لے کے بلائے. اگر آپ نام لے کے بلا دیتے ہیں تو اسی پہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے لیڈر کو میرا نام یاد ہے. تو یہی جیت ہے ہماری, اور انشاءاللہ تعالی انجن نثار اور ہمارے گروپ کا موٹیو شروع سے یہی ہے کہ آسانی سے دستیاب ہو. آپ ایک فون کریں, ہم آپ کو اویلیبل ہیں, ہر وقت اویلیبل ہیں. بہت بہت شکریہ جی. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی کے کرکٹ اور ٹیم کی کارکردگی کے لیے بڑے فیصلے. گیری کرسٹن اور جیسن گلیپسی بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل. کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلنی ہوگی. ہر 3 ماہ بعد ہر کھلاڑی کا فٹنس ٹیسٹ ہوگا. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی کے کرکٹ اور ٹیم کی کارکردگی کے لیے بڑے فیصلے. گیری کرسٹن اور جیسن گلیپسی بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل ہو گئے. کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلنی ہوگی. ہر 3 ماہ بعد ہر کھلاڑی کا فٹنس ٹیسٹ بھی ہوگا. اہم خبر ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی کے کرکٹ اور ٹیم کی کارکردگی کے لیے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں. گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل. کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلنی ہوگی. ہر 3 ماہ بعد ہر کھلاڑی کا فٹنس ٹیسٹ ہوگا. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کوہنور نیوز حمزہ عباسی سے. جی حمزہ, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ محسن رضا نقوی کی قیادت میں جو ہے اجلاس طلب کیا گیا. اجلاس میں جو ہے وہ ڈائریکٹر NHPC ندیم خان, ریڈ بولر ہے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ جیسن گلیپسی اور گیری کرسٹن نے شرکت کی. اور پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. محسن رضا نقوی نے یہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ تمام پلیئرز جو ہیں وہ فٹنس, ان کا فٹنس ٹیسٹ ہر 3 ماہ بعد کیا جائے گا. تمام جو کھلاڑی ہیں ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہوگی. جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہوں گے ان کو موقع دیا جائے گا, اور ٹیم کے جو یونائٹی ہے وہ نظر آنی چاہیے گراؤنڈ میں. اور کوئی بھی کھلاڑی اگر گروپنگ کرے گا, کسی بھی کھلاڑی کی ڈسپلن کے حوالے سے شکایت ہوگی تو وہ میری سفارش بھی اس کھلاڑی کے حق میں نہیں مانی جائے گی, اس کھلاڑی کے خلاف کارروائی کی جائے گی. محسن رضا نقوی نے کہا کہ جو نوجوان کھلاڑی ہیں ان کو موقع دیا جائے گا, جو ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کریں گے ان کو آگے لایا جائے گا. کیونکہ جس طرح سے حالیہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس رہی تو باتیں بھی سننے کو مل رہی تھی کہ ٹیم کی سرجری کی جائے گی. اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جو کوچ تھے گیری کرسٹن, انہوں نے بھی جو رپورٹ تھی وہ پیش کی تھی ورلڈ کپ کی. اس میں 3 پہلوؤں پر جو ہے وہ بات کی گئی تھی. ایک جو ٹیم میں یونٹی ہے اس پر, دوسرا کھلاڑیوں کے انٹینٹ کے حوالے سے, اور تیسرا جو کھلاڑیوں کے فٹنس کے مسائل تھے. تو محسن رضا نقوی نے جو ہے جو آج اجلاس میں فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہوں گے ان کو آگے لایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہر 3 ماہ بعد کھلاڑی فٹنس ٹیسٹ جو ہیں ان کا کیا جائے گا, اور جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہیں ان کو آگے لا کے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. محرم محران ڈیوٹی کے لیے 47ویں STP پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران لاہور ڈویژن پہنچ گئے ہیں. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت 5 افسران کا اجلاس منعقد ہوا. کمشنر لاہور زید بن مقصود نے 5 افسران کو امن کمیٹی, محروم دوروں
सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इकदाम की अहमियत से आगाह किया। मुहर्रम ड्यूटी के लिए 39 पास ज़ेर तरबियत अफसरान लाहौर और डिवीजन के अजला में आज अटैच होंगे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि मुहर्रम में तमाम महकमे बारीक बीनी से हर प्लान तैयार करते हैं। 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। मुहर्रम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी क्विक रिस्पांस ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लाहौर में आज के दिन में छोटे बड़े 93 मुहर्रम जुलूस बरामद होंगे। वसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम में इंतजाम इंतहाई ऊंची सतह के होते हैं। एक एक पहलू को मुकम्मल फोकस किया जाता है। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि अजला में पास अफसरान को इसी सतह पर मुंसलिक किया जाएगा। फील्ड में काम करेंगे। नए अफसरान के लिए मुहर्रम में सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इंतजाम का तजुर्बा इंतजामी सलाहियतों को जला बख्शेगा। कमिश्नर लाहौर ने जुलूसों मजालिस की हसासियत, उलमा के किरदार और दीगर सवालात के जवाबात भी दिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नूरपुर थल में भी 8 मुहर्रम हराम का जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मजीद जानते हैं नूरपुर थल से अपने नुमाइंदे अमर जलील जोया की इस रिपोर्ट में। रंगपुर रोड से बरामद होने वाला 8 मुहर्रम हराम का रवायती जुलूस लारी अड्डा, कश्मीर चौक, कचहरी रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह, मल्ला हुसैनाबाद, दूध और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गई थी। आज 8 मुहर्रम का दिन है, तो ये रवायती तौर पर यहाँ तमाम तहसील नूरपुर के जितने अज़ादारान हैं वो तहसील नूरपुर में इकट्ठे होते हैं और पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का देते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार।